before I really introduce myself, I want to ask who all in the crowd can count up till 30 in Urdu? It's like 15 people. तो मतलब जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है उनके साथ साथ मैंने भी हाथ नहीं उठाया है, कीप दैट इन माइंड. मेरी भी हालत कुछ ऐसी होती है जब मैं दुकान पे जाती हूँ और मुझे सौदा उर्दू में मतलब हिसाब उर्दू में बताता है दुकानदार. लेट्स सी इफ दिस प्लेस. 19 20 इकतीस 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 Thank you. Cue. Laugh. So, my background, I run an education technology company called Chirag. We're essentially trying to decolonize Pakistani education through cartoons and games. Decolonize का मतलब कि जैसे मैं ये आधी स्पीच इंग्लिश में दे रही हूँ क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ, मुझे वो अल्फाज उर्दू में आते ही नहीं हैं. मैंने उस तरह कभी सोचा ही नहीं है बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग में गई हूँ. उस तरह बाकी आप लोग भी मोस्ट लाइकली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में गए होंगे. एंड वी डोंट रियलाइज अप अंटिल वी बिकम अडल्ट्स और हम अपने बिजनेस या अपने कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाते हैं कि जब आप अपनी नेशनल लैंग्वेज सही से बोल नहीं सकते, ख़ास तौर से जब आप सही से पढ़ नहीं सकते, आपका एक अपना बबल होता है और फिर बाकी पाकिस्तान होता है. एंड इट गेट्स रियली हार्ड टू वर्क. ठीक है, वो अलहदा बात है, आपको फिरंगी शरंगी बुलाते रहते हैं. दैट ऑल्सो हर्ट्स योर ईगो एंड योर हार्ट, बट दैट्स अ सेपरेट नोट. सो चिराग के अलावा आई एम ऑल्सो सीनियर लेक्चरर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट दिस बिजनेस स्कूल, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप. And essentially, my family's always been in education. We used to own a university called Karachi Institute of Technology. And शायद आपको याद हो बचपन में एक उर्दू कायदा था जिससे आपने अलिफ बे पे सीखी थी, उसका नाम काशिफ उर्दू कायदा था. वो एक्चुअली मेरी फैमिली ने लिखा है. सो मेरा अपना बैकग्राउंड जो है एजुकेशन का, आई अल्हम्दुलिल्लाह डिड माई अंडरग्रेड इन द US एंड देन आई डिड माई मास्टर्स एट दिस अगेन द यूनिवर्सिटी आई एम टीचिंग एट कॉल्ड KSBL. So this is our main character, Bubbly. I think I'll move here. And Bubbly is essentially based on 7-year-old Myra. मेरे बचपन पे based है. जिस तरह आपको इसके सर पे अलिफ बे पे नज़र आ रहा है. 7 साल की उम्र तक मुझे सिर्फ उर्दू बोलनी आती थी, पढ़नी आती थी, लिखनी आती थी और बहुत अच्छी बोलनी आती थी. The point where, you know, rather than saying square, I would say चाकोर. And then I realized कि पाकिस्तान में तो तरक्की करने के लिए आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है because our society socially ostracizes someone who doesn't speak or have good command in English versus other languages. तो मैंने दिन रात लग के अपनी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी कर ली कि मेरी second language बन गई. And then I took the OA levels route, so I did give it as a second language. फिर उसके बाद alhamdulillah I got the opportunity to go to the US to pursue my undergrad. जहाँ मुझे दूसरे ममालिक के international students मिले जैसे कि China and Saudi Arabia. अब these are essentially tech havens right now. When these students would come to the US from their countries, इन्हें अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं आता था. लेकिन इनके लिए एक मतलब ईगो या इंटेलिजेंस का इशू नहीं होता था. Because for them, obviously they were in British colonies, former British colonies. For them, English was just a language that they had to learn just to complete their degree in that language. Because जिस मुल्क में वो कर रहे थे डिग्री, उसकी national language English थी. So 3 महीने में ये इतनी इंग्लिश सीख लेते थे कि मेरे साथ ही ग्रेजुएट हो रहे थे. So it just got me thinking कि शायद हम पाकिस्तान में तालीम, अच्छी तालीम के मेयार को इंग्लिश एजुकेशन से कंपेयर करते हैं. शायद वो गलत है. शायद हमें तालीम पे फोकस करना चाहिए और शायद तालीम बच्चे की मादरी ज़बान में होनी चाहिए. मतलब जैसे मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, शायद किसी के यहाँ पश्तो हो, राइट. सो विद इस तरह के ख्यालात के साथ मैं वापस पाकिस्तान आई एंड मैंने अपना करियर सिटीजन्स फाउंडेशन में शुरू किया, जहाँ आई रिमेंबर शेरपाव कॉलोनी थी शायद, एंड आई वाज विजिटिंग दिस स्कूल ऑफ TCF. वहाँ मैंने खिड़की से पहली बार मैथ उर्दू में पढ़ाते हुए देखा एंड इससे मुझे जस्ट काइंड ऑफ लाइक ग्लाइड बल्ब एनिमेटेड तरीके से जल गया. एंड आज अगर मैथ को उर्दू में पढ़ा सकते हैं तो फिर किसी भी चीज़ को किसी भी ज़बान में पढ़ा सकते हैं, एज लॉन्ग एज देयर इज़ इनफ स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, राइट. And that was something that just stuck in my mind. उसके बाद मैंने MBA किया, I made a corporate switch, did an MBA, but it just kept like biting me. So फिर इसके बाद MBA के बाद I was like, I'm not going to go back to the corporate world because I was at this, let's just say this FMCG that makes sauces and shampoo.
and they'd won like best workplace award for like the past 12 years or something, and I didn't even like it there. So I was like, there's no up here, this is up, down ही उसके बाद सब. Right, so then I chose not to go back to the corporate world, and I just started doing some research. मेरे दिमाग में अभी तक ये था कि अगर बच्चे मैथ उर्दू में पढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, राइट? बाकी चीज़ें उर्दू में या सिंधी, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, बलोची में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? हम अभी तक इंग्लिश को क्यों लेट के बैठे हुए हैं, राइट? सो आई स्टार्टेड आस्किंग पेरेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स, ऑल्सो एजुकेशन फाउंडेशन जो चला रहे थे, कि हम उर्दू या कोई लोकल लैंग्वेज को इस तरह क्यों नहीं पढ़ाते जैसे कोको मेलन बच्चे सीखते हैं. आप में से किसी ना किसी के बच्चे होंगे, आसपास छोटे बहन भाई कज़न होंगे, तो कोको मेलन तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और चाह रहे होंगे मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लूँ क्योंकि आपको कोफ्त आ गई होगी इससे एट दिस पॉइंट. बट जब एक बच्चा कोको मेलन देख रहा होता है वो लिटरली इंग्लिश सीखना शुरू हो जाता है और उसका आपसे बेहतर एक्सेंट होता है, राइट? So why don't we have things in local languages? They're as engaging as this. Meanwhile, उर्दू अभी भी एक कायदे से सिखाई जाती है, an unanimated, unengaging format. So that's when Chirag Education Technologies kind of came into this world. The aim was that we wanted to create an animated प्लेटफॉर्म और सीरीज़ जो उर्दू के ज़रिए या किसी और मादरी ज़बान के ज़रिए बच्चे को डोरा दी एक्सप्लोरर की तरह उर्दू पढ़ना लिखना सिखाए, लोकलाइज कॉन्टेक्स्ट में गेमिफाइड, and like I said, focused on the local languages of Pakistan. So now when I started Chirag, I thought, okay, like, you know, अब मेरे पास उस idea अब सब हो जाएगा, you know, unicorn बन रहे हैं, right? हर एक first time founder के दिमाग में यही होता है. मैंने पूरी ज़िंदगी business पढ़ा था, from 9th grade to MBA, और फिर भी 6 months into Chirag, I realized कि मुझे business के बारे में कुछ भी नहीं आता. मतलब यूनिवर्सिटी में एक फेल्ड बिजनेस ही कर लिया होता, एक स्टार्टअप ही कर लिया होता, प्रैक्टिस हो गई होती थोड़ी, राइट? सो आई वेंट बैक टू KSBL एंड आई सेड टू देम कि स्टार्टअप करके आती है, पढ़ के नहीं आती. एंड देन बेसिकली मुझे 6 से 8 महीने टांग में लटकना पड़ा था, विच ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेल्स, बट लेट्स जस्ट से टांग में लटकना. दे फाइनली केव्ड एंड दे वर लाइक, ओके फाइन, विल गिव यू अ चांस. सो माई एंटायर आर्ग्यूमेंट वॉज कि जो करने की चीज़ होती है वो पढ़ के नहीं आती, वो आपको प्रैक्टिस करके, फेल करके, अपनी लर्निंग से, सेल्फ लर्निंग से आती है. सो देन आई स्टार्टेड माई बुकलेस एंटरप्रेन्योरशिप क्लास देयर. And this is essentially, I think I've been there for 2.5 years. This is essentially what we do in classes, जिसमें अंदर कम और बाहर ज़्यादा पढ़ा जाता है. I think अगर आप लोगों को मिडिल वाली तस्वीर नज़र आ रही है, that's Catalyst Labs. I'm a Catalyst Labs baby. And right now, while I'm focusing on an intro to entrepreneurship class, उसके बाद मैं अभी जो कर रही हूँ, I've introduced Capstone जो final year project है. इसमें again मेरी argument थी कि आप किताबों से क्यों पढ़ा रहे हैं और सिर्फ किताबी तौर पे क्यों पढ़ा रहे हैं. अगर आपको चाहिए कि बच्चे actually सीखें, sorry young adults actually सीखें, तो send them out there, give them an idea, make them find an idea through design thinking, make them start a startup, make them go through all of the emotional steps of starting a startup, being a founder, launching it, the MVP, and then let's say maybe they'll, you know, succeed, but maybe if they don't, they're going to learn at a different level. So abhi basically we're trying to we've launched the Capstone, and then next step we're trying to launch an incubation center there, an impact incubation center. So if anything that I've said today interests you, just reach out to me on LinkedIn, Instagram, and you know, maybe I can help you get to where you want to go. Thank you.